नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप अभी रास्ते में हैं या किसी भीड़ भाड़ वाले माहौल में हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया इस वीडियो को अभी मत सुनिए। ये शब्द आपके मन की गहराई तक उतरने के लिए कहे गए हैं। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। इसलिए जब आप एकांत में हो, शांत वातावरण में, या जब आप हेडफोन लगाए हो, तब ही इसे सुनिए, क्योंकि तब आप केवल मेरी आवाज नहीं सुनेंगे बल्कि अपने भीतर की आवाज को भी पहचान पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं नए जीवन की नई शुरुआत। आपकी पुस्तकें पढ़ने से ऊब आती है, ध्यान करने की इच्छा भी नहीं होती, और टेपबद्ध प्रवचन सुनने की इच्छा नहीं के बराबर है। आपके प्रवचन में भी मुझे पता चल जाता है कि आप ऐसा ही कहेंगे, फिर भी रूपांतरण नहीं होता। ऐसा क्यों? और रूपांतरण नहीं हुआ है तो फिर पढ़ने, सुनने और ध्यान करने में ऊब क्यों अनुभव होती है? और प्रभु रोज रोज एक ही बात दोहराने में क्या आपको ऊब नहीं आती? ऊब को समझना चाहिए। ऊब क्या है? ऊब के बहुत कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जो तुम्हारी समझ में ना आए और उसे बार बार सुनना पड़े, तो ऊब स्वाभाविक है। बार बार सुनने से ऐसा समझ में भी आने लगे कि समझ में आ गया, और समझ में ना आए, क्योंकि समझ में आ जाना कि समझ में आ गया, समझ में आ जाना नहीं है। बार बार सुनने से ऐसा लगने लगता है परिचित शब्द हैं, परिचित बात है। मेरी शब्दावली कोई बहुत बड़ी तो नहीं, मुश्किल से 300-400 शब्द। मैं कोई पंडित तो हूं नहीं। उन्हीं शब्दों का बार बार उपयोग करता हूं। तो बार बार सुनने से तुम्हें समझ में आने लगता है कि समझ में आ गया, और समझ में कुछ भी नहीं आया। क्योंकि समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाए। समझ तो क्रांति है। तो जब तक क्रांति न हो तब तक समझना भी समझ में नहीं आया। और तुम्हें जब तक समझ में ना आए तब तक मुझे दोहराना पड़े। तुम्हें समझ में ना आए और मैं आगे का पाठ करने लगूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तब तो तुम कभी भी ना समझ पाओगे। भी तो पहला पाठ ही समझ में नहीं आया। तुमने महाभारत की कथा सुनी होगी। पहला पाठ द्रोण ने पढ़ाया है। अर्जुन पढ़ के आ गया, दुर्योधन पढ़ के आ गया, सब विद्यार्थी पढ़ के आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अभी मैं नहीं तैयार कर पाया, कल करूंगा। कल भी बीत गया, परसों भी बीत गया, दिन पे दिन बीतने लगे। द्रोण तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि सोचा था युधिष्ठिर सबसे प्रतिभाशाली होगा। शांत था, सौम्य था, विनम्र था। सब विद्यार्थी आगे बढ़ने लगे। कोई 10वें पाठ पे पहुंच गया, कोई 12वें पाठ पे पहुंच गया। ये पहले पे अटका है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। एक सप्ताह बीतते बीतते तो गुरु का धैर्य भी टूट गया, और उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, पहले पाठ में ऐसी अड़चन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जैसा और करके आए हैं अगर वैसा ही मुझसे भी करने को कहते हो तो कोई अड़चन नहीं है। पहला पाठ था, उसमें वचन था सत्य बोलो। सब याद करके आ गए कि पहला पाठ सत्य बोलो। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन तब से मैं सत्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक सध नहीं पाया, अभी झूठ हो जाता। तो जब तक सत्य बोलना ना आ जाए दूसरे पाठ पर हटना कैसे? तब शायद द्रोण को लगा होगा कि कैसी भ्रांत बात उन्होंने सोच ली थी इसके लिए। सब बच्चे याद करके आ गए थे, सत्य बोलो, जैसा तोता याद कर लेता है। तोते को याद करवा दो सत्य बोलो तो दोहराने लगेगा। लेकिन सत्य बोलो ये दोहराने से सत्य बोलना थोड़ी शुरू होता है। उससे तो मतलब ही ना था किसी को। किसी ने पाठ को उस गहराई से तो लिया ही ना था। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, अगर पूरे जीवन में ये एक पाठ भी आ जाएगा तो धन्य हो गया। अब दूसरे पाठ तक जाने की जरूरत भी क्या है? सत्य बोलो, बात हो गई। अब तो मुझे इस पहले पाठ में रम जाने दें, रस मग्न हो जाने दें। तुम सुनते हो वही शब्द, वही सत्य की ओर इशारे,
तुम बार बार सुन के लगता है समझ में आ गया। युधिष्ठिर बनो। समझ में तभी मानना जब जीवन में आ जाए, और जब तक तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, अगर मैं दूसरे पाठों पर बढ़ जाऊं तो तुमसे मेरा संबंध छूट जाएगा। और फिर एक और अड़चन की बात है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसमें दूसरा पाठ ही नहीं है, बस एक ही पाठ है। इस पुस्तक में कुल एक ही पाठ है। तुम मुझसे जिस ढंग से चाहो कहलवा लो, कभी अष्टावक्र के बहाने, कभी महावीर के, कभी बुद्ध के, कभी पतंजलि के, कबीर के, मोहम्मद के, ईसा के, तुम जिस ढंग से मुझसे चाहो कहलवा लो, मैं तुमसे वही कहूंगा। पाठ एक है। थोड़े बहुत यहां वहां फर्क हो जाएंगे तुम्हें समझाने के, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वही एक है। तुम चाहो किसी भी उंगली से कहो, मैं जो बताऊंगा वो चांद एक है। उंगलियां 5 हैं मेरे पास, 10 हैं। कभी इस हाथ से बता दूंगा, कभी इस हाथ से बता दूंगा, कभी एक उंगली से, कभी दूसरी उंगली से, कभी मुट्ठी बांध के बता दूंगा, लेकिन चांद तो एक है। उस चांद की तरफ ले जाने की बात भी अनेक नहीं हो सकती। तो जो समझ से भरे हैं, जो थोड़े समझ पूर्वक जी रहे हैं, वो तो आह्लादित होंगे कि मैं वही बात बहुत बहुत रूपों में उनसे कहे जा रहा हूं, जगह जगह से चोट कर रहा हूं, लेकिन कील तो एक ही ठोकनी है। नए नए बहाने खोज रहा हूं, लेकिन कील तो एक ही ठोकनी है। लेकिन जो केवल बुद्धि से सुनेंगे और सुन के समझ लेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि सुन तो लिए शब्द, जान तो लिए शब्द, उनकी अड़चन होगी, वो ऊबने लगेंगे। तो एक तो ऊब इसलिए पैदा हो जाती, दूसरी ऊब का कारण और भी है। जब तुम मेरी पास पहली दफा सुनने आते हो तो अक्सर जो मैं कह रहा हूं उसमें तुम्हारी उत्सुकता कम होती, जिस ढंग से कह रहा हूं उसमें ज्यादा होती। लोग बाहर जाकर कहते खूब कहा, क्या कहा उससे मतलब नहीं है, कहने के ढंग से मतलब है। अब ढंग तो मेरा ही होगा। रोज रोज तुम सुनोगे, धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि ये शैली तो पुरानी पड़ गई। ये भी स्वाभाविक है। अगर तुम्हारा शैली में रस था तो आज नहीं कल ऊब पैदा हो जाएगी। फिर बहुत लोग हैं जो सिर्फ केवल मैं जो कभी छोटी मोटी कहानियां बीच में कह देता हूं उन्हीं को सुनने आते। मेरे पास पत्र तक लिख के भेज देते हैं कि आपने 2-3 दिन से मुल्ला नसरुद्दीन को याद नहीं किया। मैं महावीर पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मूसा पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। मैं मनु पे बोल रहा हूं, वो मुल्ला नसरुद्दीन को सुन रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ कि मैंने भोजन तुम्हारे लिए सजाया और तुम चटनी चटनी खाते रहे। चटनी स्वादिष्ट है माना, लेकिन चटनी से पुष्टि ना मिलेगी। ठीक था, रोटी के लगा के खा लेते, इसलिए चटनी रखी थी कि रोटी तुम्हारे गले के नीचे उतर जाए। चटनी तो बहाना थी, रोटी को गले के नीचे ले जाना था। बिना चटनी के चली जाती तो अच्छा, नहीं जाती तो चटनी का उपयोग कर लेते। तुम रोटी भूल ही गए, तुम चटनी ही चटनी मांगने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा आदमी भी ऊब जाएगा, क्योंकि वो देखेगा ये आदमी तो रोटी खिलाने पे जोर दे रहा। तुम चटनी के लिए आए, मेरा जोर रोटी पे है। चटनी का उपयोग भी करता हूं तो सिर्फ रोटी कैसे तुम्हारे गले के भीतर उतर जाए। तुम्हारे आने के कारण तुम जानो, मेरा काम मैं जानता हूं कि तुम्हारे गले के नीचे कोई सत्य उतारना है। बाकी सब आयोजन है सत्य को उतारने का। अगर तुम रूखा सूखा उतारने को राजी हो, सुविधा सरलता से हो जाएगा। अन्यथा पकवान बनाएंगे, बहाना खोजेंगे, लेकिन डालेंगे तो वही जो डालना है। तो उससे भी ऊब पैदा हो जाती। फिर जिसने पूछा है, समाधि ने पूछा है। एक वक्त था मैं सारे देश में घूम रहा था, मेरे बोलने का ढंग दूसरा था।
भीड़ से बोल रहा था। भीड़ मेरे साथ किस तरंग में बंधी हुई नहीं थी। हजार तरह के लोग थे। तल लोगों का स्वभाव था, लोगों का तल था। भीड़ से बोलना हो तो भीड़ की तरह बोलना होता। सारे देश में घूम रहा था। एक गांव में कभी फिर आता, साल भर बाद, 2 साल बाद। उस समय जिन लोगों ने मुझे सुना, उनकी बातें ज्यादा समझ में आ जाती थी, उनके तल की थी। लेकिन मैं किसी और प्रयोजन से घूम रहा था, उनके मनोरंजन के लिए नहीं घूम रहा था। मैं तो इस प्रयोजन से घूम रहा था कि कुछ लोगों को इनमें से चुन लूंगा, खोज लूंगा, द्वार द्वार दस्तक दे आऊंगा। फिर जो सच में ही यात्रा पर राजी है वो मेरे पास आएगा। तब मैं तुम्हारे पास आया था, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आता, अब तुम्हें मेरे पास आना है। समाधि उन्हीं दिनों में मुझ में उत्सुक हुई थी। उन दिनों जो लोग मुझ में उत्सुक हुए थे, उनमें से बहुत से लोग चले गए, जाएंगे ही, क्योंकि उनकी उत्सुकता का कारण समाप्त हो गया। तब मैं जो बोल रहा था वो सनसनीखेज था। अब जो मैं बोल रहा हूं वो अति गंभीर है। जब मैं जो बोल रहा था वो भीड़ के लिए था, अब जो मैं बोल रहा हूं वो क्लास के लिए, वो एक विशिष्ट वर्ग के लिए, संस्कारनिष्ठ। जब जो मैं बोल रहा था वो कुतूहल जिनको था उनके लिए भी ठीक था। आज तो उनके लिए बोल रहा हूं जो जिज्ञासा से भरे, और वस्तुतः उनके लिए बोल रहा हूं जो मुमुक्षा से भरे। तो फर्क पड़ गया है। तो उन दिनों जो लोग मेरे पास आए थे, उनमें से 99% लोग चले गए। मैं जानता ही था कि वो चले जाएंगे, उनके लिए मैं बोला भी ना था। वो तो 1% जो बच गए, उन्हीं के कारण मुझे 99% से भी बोलना पड़ा था। उन एक को मैंने चुन लिया है। अब यहां भीड़ से बात नहीं हो रही। अब मैं तुम्हारी तरफ बहुत ध्यान देकर नहीं बोलता हूं। अब इसकी फिक्र नहीं करता हूं कि तुम्हें रुचेगा नहीं रुचेगा, तुम्हें जचेगा नहीं जचेगा। अब तुम पर ध्यान रख के नहीं बोलता। अब तो जो मुझे बोलना है उस पर ज्यादा ध्यान है। और मैं धीरे धीरे चाहूंगा जिन लोगों को रुचि करना लगता हो, ऊब आती हो, वो हटे, वो विदा हो जाएं। क्योंकि मैं तो धीरे धीरे और गहरा होता जाऊंगा। जल्दी ही ऐसी घड़ी आएगी यहां बहुत थोड़े से पक्षी रह जाएंगे, और जब वे थोड़े से पक्षी रह जाएंगे तो मुझे जो ठीक ठीक कहना है वही उनसे कह सकूंगा। देखा, प्राइमरी स्कूल में तो हजारों लाखों विद्यार्थी भर्ती होते, मिडिल स्कूल में छट जाते, हाई स्कूल में और छट जाते, कॉलेज में आके और छट जाते, विश्वविद्यालय में और छट जाते, छटते जाते। आखिर में तो बहुत थोड़े से लोग रह जाते। मेरे बोलने में ये सब सीढ़ियां पार हुई हैं। इसमें कई तरह की झंझटें भी हो गई। कुछ प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी भी अटके रह गए, लगाव बन गया उनका मुझसे, रुक गए, जा ना सके। कुछ मिडिल स्कूल के विद्यार्थी भी रह गए, उनका लगाव बन गया, वो ना जा सके। अब उनकी बड़ी अड़चन है, अब उनकी बड़ी फांसी लगी है। अब वो जा नहीं सकते क्योंकि मुझसे लगाव बन गया, और अब उनकी समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। ये उनसे बहुत पार पड़ रहा है। जिसको भी ऊब आती हो, या तो अपने को बदलो या मुझे छोड़ो। दो ही उपाय हैं। मैं बदलने को नहीं हूं। अब मैं कुछ ऐसी बात ना कहूंगा जिससे तुम्हारी ऊब कम हो। सच तो यह है, जो आखिर में बच जाएंगे उनके लिए मैं इस तरह से बोलूंगा कि उसमें ऊब ही ऊब होगी। तुम शायद जानते ना हो, लेकिन ऊब ध्यान का एक प्रयोग है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओशो के और भी गहरे विचारों और ध्यान की यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और प्रेम सहित नमस्ते।